बच्चों, आज हमारा जेई मेंस का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसमें हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड दी 20th टर्म। हमें फाइंड आउट करना है। कहाँ से फाइंड आउट करना है? एंड से फाइंड आउट करना है। एंड से हमें फाइंड आउट करना है और ये दिस प्रोग्रेशन सीरीज दी हुई है। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो फार्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम एंड से, क्या फार्मूला होता है? L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। वट इज L? L इज द लास्ट टर्म। तो L क्या है हमारा, किसके इक्वल है? माइनस 129 इज टू 1/4। दिस इज इक्वल टू 129 इंटू 4। तो कितना आ जाएगा आपका? 36 और 8 3 11 लगी 4 3 36 516। सो माइनस का 517/4। ये हमारे पास इसका एंड टर्म आ जाएगा। d की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? d इज इक्वल टू 77/4 माइनस 20/4। दिस इज इक्वल टू माइनस 3/4। तो हमारा 20th टर्म क्या आ जाएगा यहाँ से? 20th टर्म आ जाएगा, 20th टर्म इज इक्वल टू L की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 517/4 माइनस, और N की वैल्यू हमारी हो गई 19। 20 माइनस 1 हो जाएगा तो 19, और अपॉन D की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 3/4। क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू माइनस का 517/4 प्लस 57/4। क्लियर? तो दिस इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 4 माइनस का 460/4। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1 और 5। तो ये हमारा इसका आंसर था। nth टर्म हमें इसका फाइंड आउट करना था, तो 20th टर्म फाइंड आउट करना था। माइनस 115 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर से पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे पास है, और बी ए सी की बात हो रही है। ये हमारे पास पॉइंट है, ए के पोजीशन वेक्टर है, ये बी के पोजीशन वेक्टर है, एंड ये हमारे पास किसके पोजीशन वेक्टर है? सी वेक्टर के। तो अगर हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं तो हमारे पास ये बी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। इसके आपके कोऑर्डिनेट बी ए सी, तो इसके आपके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 1 3, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 2 3, और यहाँ पर आपके सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 1 3। तो ये हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट्स हो गए। और AD इज द एंगल बाइसेक्टर, ये हमारा AD इज द एंगल बाइसेक्टर है, जिसकी लेंथ उसने हमें बता रखी है L। तब कहता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ L। तो हम लोगों को बाइसेक्टर थ्योरम पता है, क्या कहती है कि अगर जो इनका रेशियो होगा, मींस AB BD अपॉन DC इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? AB अपॉन AC के। तो हमें ये लेंथ पता होनी चाहिए। तो अगर हम AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 0, एंड 2 माइनस 1 प्लस 1, और प्लस 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू तो हमारी 1 आ जाएगी। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट में 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी हमारी। AC की कितनी आ जाएगी लेंथ? 1 प्लस 1 और प्लस 0। तो ये आपका आ जाएगा √2। तो इनका जो रेशियो है ये 1:√2 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करने हैं? D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो D के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ जाएंगे? √2, इसका प्रोडक्ट आपने 1 के साथ किया, और 1 का प्रोडक्ट प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट प्लस 1। एक तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसके हो जाएंगे √2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट √2 प्लस 1, और ये आपका आ जाएगा 3√2 प्लस 3 अपॉन √2 प्लस 1। तो इसमें से हम लोग ऊपर से √2 कॉमन ले लेंगे, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2 1
और इधर आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 हमने कॉमन ले लिया तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो अब आपकी ए एल की जो वैल्यू है इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 और 1 3। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस का 2 अंडर रूट 2 और प्लस 1। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट में स्क्वायर रूट में 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये हमारी एल की वैल्यू आ गई। तो आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो इसका हमारा ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। तो एक हमारा ये वेक्टर का बाइसेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। ये तो सबसे पहले एक तो फंक्शन उसने हमें ये दिया है और gx उसने हमें ये दिया है और फिर इसकी बात कर रहा है डिफरेंशियबिलिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमें इसका ग्राफ फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या ग्राफ इसका बनेगा, तो बोलता है 0 से लेकर x तक का, और x की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर 2 तक। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये रहा 0, ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका 2। तो अगर हम 1 पर इसका ग्राफ फॉर्म करेंगे, x इक्वल टू जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये आपका 4 आ गया, ये आपकी रीडिंग आ गई 4। ठीक है, एंड 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 तक आ जाएगा। तो ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्लियर। अब हमें ये देखना है 0 से 1 के बीच में ये जो फंक्शन है इसके क्या मिनिमम वैल्यू आती है, और मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ से मिल रही है, मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है इस जगह से। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो एक बार हम लोग इसका ग्राफ फॉर्म कर लेते हैं। तो ये एक हमारे पास कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमने fx का ग्राफ फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी और x इक्वल टू 6 पर वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर 6, ये 2 रूट्स आ गए, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, इस तरह से डाउनवर्ड हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं इस पोर्शन में 0 से 2 में अगर हम बात करें तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी इस इंटरवल में 0 से लेकर, अब हमें 1 पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस जगह पर x इक्वल टू 1 पर 6 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 5। तो वो बोलता है इस पोर्शन में 0 से 1 पर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस पर मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा 0 से 1 पर तो ये हो जाएगा और 1 से ग्रेटर पर ये हो जाएगा। तो इस एट x इक्वल टू अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो एट x इक्वल टू 1 पर ये जो हमारा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर। तो भाई व्हेन x इज लाई बिटवीन 0 to 1, तो fx कहाँ से कहाँ तक लाई करता है आपका, अगर हम इस जगह देखें तो fx की जो वैल्यू है वो 0 पर तो 0 है और 1 पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम ऑफ fx कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ये हमारा ये लाइन हो गया। तो ये जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन हमारा इसमें एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो फंक्शन हमारा क्या है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट। तो इसका जो नंबर ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल वाले जो पॉइंट होंगे उसने पूछा है कि कितने नंबर ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स हैं। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट होगा आपका इस जगह पर। ओके बच्चों।